नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूं रामरूप शर्मा। और ये जो वीडियो मैं लगातार बच्चों आप लोगों के लिए बना रहा हूं, वो आप लोगों के भले के लिए बना रहा हूं। मुझे पता है बहुत अच्छे अच्छे बच्चे, लगभग सभी बच्चे इस फिराक में हैं और होने भी चाहिए कि भाई मुझे डेट शीट पता लगे तो मैं कुछ प्लान तैयार करूं। अगर डेट शीट नहीं पता लग रही तो रैंडमली चल रहा है और एक डर बैठा हुआ है, क्योंकि मुझे भी खुद नहीं समझ आया। बहुत अच्छे अच्छे टीचर, बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर, बहुत अच्छे अच्छे मेंटर, अभी भी कई लोग मैंने ऐसे वीडियो में कहते हुए देखे हैं कि मार्च के लिए तैयार रहिए, मार्च के लास्ट वीक में एग्जाम हो जाएगा। बिल्कुल नहीं हो सकता बच्चे, मैं आज आपको प्रूफ करूंगा। देखिए, जब तक बच्चे नहीं होंगे जब तक एग्जाम किसका होगा। रजिस्ट्रेशन 10 या 12 लाख बच्चों का करने के लिए आपको कम से कम 30 दिन तो उनकी एप्लीकेशन के लिए चाहिए। एप्लीकेशन करने में कम से कम आधा घंटा लगता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा, सभी बच्चे स्कूल में पढ़े हैं, अभी 2 साल से पहले तो ऑफलाइन गए हुए ही हैं। क्लास टीचर को 50 बच्चों के रजिस्टर में नाम चढ़ाने के लिए भी कम से कम 2 या 3 या 4 घंटे का टाइम लगता है। तो कैसे कोई सोच सकता है कि 12 लाख बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन है, जो उन्हें अप्लाई करना है, जिसकी डेट अभी भी ओपन नहीं हुई है ना, वो कैसे ये सब चीजें हो जाएगी। तीसरी बात, दूसरी बात ये है, उसके बाद में करेक्शन विंडो भी है। मैं आपको पूरा एनालिसिस करके यहां पर दिखाता हूं पूरे ऑब्जर्वेशन के साथ में। तो मेरा जो टॉपिक है कि जेई मेन 2021 के का जो पहला अटेम्प्ट है वो मई में ही होगा। मैं बच्चों प्रूव करूंगा आप लोगों के लिए, हवा में कुछ भी चीजें नहीं होती हैं, ठीक है ना। हर काम करने के लिए टाइम चाहिए होता है। और ये एक ऐसा एग्जाम है कि इसमें छोटी सी भी गड़बड़ी, छोटी सी भी गलती, इसके साथ साथ में आपको ये भी पता होगा, मैं एक बात आपको और बता दूं कि इसमें कैटेगरी का इस एग्जाम में बहुत बड़ा रोल होता है। और कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होता है उसको चेक करने के लिए उस एप्लीकेशन फॉर्म को 10 मिनट का टाइम और भी एक्स्ट्रा लगता है, ठीक है। उसके बाद में उन बातों को तो मैं कर ही ना नहीं रहा कि कितनी परेशानी होती होगी सेंटर बनाने में, लोकेशन एलोकेट करने में, बच्चों की डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए। और उसके बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लास्ट ईयर का आपने सुना होगा कि जल्दबाजी में कुछ सेंटर बना दिए गए थे और फिर एनटीए को पहले अटेम्प्ट और दूसरे अटेम्प्ट में भी 2 या 3 दिन बाद फिर दोबारा से एग्जाम कराने पड़े थे। तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। एक बहुत बड़ा संकेत आपको मैं बता दूं, जितना एनटीए रिलैक्स है, बहुत सारे बच्चों को तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा करें ये एनटीए वाले एग्जाम ही ना कराएं। मुझे तो ऐसा लगता है कि एग्जाम होता ही नहीं दिखाओ। तो ये रिलैक्स पता है किस लिए कि अब यार देर तो हो ही गई ना। जैसे आप कभी स्कूल गए हो और आपको पता है कि अब एंट्री नहीं मिलेगी, फाइन देकर ही मिलेगी एंट्री, या डांट खाकर ही मिलेगी, तो फिर और आराम से चलने लगते हैं कि अब तो डांट खानी है ना, डांट खानी है तो फिर आराम से सब कुछ किया जाएगा, यानी कि सब चीजें तसल्ली बख्श होंगी। 4 अटेम्प्ट क्यों होंगे उसका रीजन मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है और फिर मैं वीडियो बता देता हूं। मैं बच्चों आप लोगों के लिए ये कहना चाहता हूं कि ड्रॉपर को तो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जो फ्रेशर बच्चे हैं उनके लिए 4 अटेम्प्ट संजीवनी है ना। हमारे टाइम पर या अब से 2 साल पहले इतनी बड़ी बच्चों के लिए रिस्क होता था कि जो बच्चा 2 साल 3 साल से लगातार पढ़ रहा है, लेकिन एग्जाम वाले दिन उसको चोट लग गई, एग्जाम वाले दिन उसको बुखार हो गया, एग्जाम वाले दिन उसका बीपी हाई हो गया, एग्जाम वाले दिन अच्छे बच्चों के साथ भी होता है ऐसा, एग्जाम वाले दिन उसके घर में कोई दिक्कत आ गई, उस बच्चे की पिछले 2-3 साल की पूरी मेहनत बराबर हो जाती थी। तो ये तो एक बहुत बड़ी संजीवनी है। मैं इसके इक्विवेलेंट जो हमारी गवर्नमेंट ने, खासतौर पे बीजेपी गवर्नमेंट ने ये लाए जो सर्टिफिकेट, ये और ये 4 अटेम्प्ट लेके आए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और मैं इतने बड़े बड़े कामयाबियों के बीच में क्या, इस सबसे ऊपर इसको रखता हूं। तो 4 अटेम्प्ट होने ही चाहिए और 4 अटेम्प्ट बच्चों के लिए बहुत बड़ी संजीवनी है। चलिए अब मैं अपनी बातों को आपके लिए पूरी तरीके से प्रूव करता हूं और फिर मैं बताऊंगा कि क्यों होगा ये। और मार्च में कहना कैसे लोग कह देते हैं मार्च में होगा, जबकि आज जो है 18 फरवरी हो चुकी है
और ये बात लोग कैसे कह देते हैं कि भाई 30 दिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, 15 दिन हो जाएंगे। 12-15 लाख बच्चों के रजिस्ट्रेशन 15 दिन में नहीं होते। मैंने रजिस्टर मेंटेन किया है, स्कूल के रजिस्टर को 50 बच्चों के रजिस्टर को बनाने के लिए, जिसमें केवल बच्चे का नाम लिखा जाता है और ज्यादा से ज्यादा बच्चे का एडमिशन नंबर लिखा जाता है या रोल नंबर लिखा जाता है, ठीक है ना। उसे करने के लिए एक क्लास टीचर को 4 घंटे लग जाते हैं, जबकि वो ऐसा रजिस्टर होता है कि उसमें थोड़ी बहुत करेक्शन करनी पड़े तो कोई बहुत बड़ी मुसीबत की बात नहीं होती है, जबकि ये तो बहुत बड़ी चीज है। तो बच्चों, इन सारी बातों को बताने का जो मेरा रीजन है वो किसी से बहस नहीं है, आप लोगों को बुद्धू बनाना बिल्कुल भी मेरा काम नहीं है, लेकिन सही बात बतानी बहुत जरूरी है। और उसका कारण यह है कि अगर मैं भी ये कह दूंगा कि बच्चों मार्च में एग्जाम है, तो मैं आपको निश्चित कह रहा हूं कि 10% बच्चे गिव अप कर देंगे, वो एप्लीकेशन ही नहीं भरेंगे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूं। चलिए मैं प्रूव करता हूं कि क्यों होने वाला है ये एग्जाम, कैसे कैसे होने वाला है। देखिए फटाफट से, देखिए अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, हम मान लेते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन 20 फरवरी या 25 फरवरी तक हो जाएगा, जो मुझे लगता है। तो 25 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन ओपन अगर हो भी जाता है, मैं आपके डर की वजह से 30 दिन की जगह 25 दिन भी एप्लीकेशन के ले लेता हूं और 5 दिन करेक्शन के ले लेता हूं और 25 दिन जो है सेंटर के लिए, एडमिट कार्ड के लिए, अरेंजमेंट के लिए ले लेता हूं। तो आप ये समझिए कि 25 और 25 50 और 5 55, लास्ट ईयर 65 डेज लिए थे। तो आप सोच लो मार्च पूरी तरीके से गायब हो जाता है, ठीक है ना। तो कहना बिल्कुल पाप है कि मार्च में एग्जाम होगा, और 15 अप्रैल तक भी ये सब चीजें खत्म हो जाती है। चलिए 15 अप्रैल को अगर मैं 10 अप्रैल भी कर सकता हूं, मैं टीओआई को या टाइम्स नाउ को गलत नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं आपके लिए पूरे आंकड़े स्टैट्स के साथ यहां पर आया हूं। अगली बात जो मैं बता रहा हूं, इसके बाद जो दूसरी बात है, 10 अप्रैल 15 अप्रैल तक आप लोग पहुंच गए हैं, तो उसके बाद में बच्चों हमारे देश में कितने स्टेट है आप खुद सोच सकते हैं, हर एक स्टेट बोर्ड है। और दूसरी बात, जो सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, कुछ ऐसे बोर्ड है जो सेंट्रल बोर्ड है, इनकी जो डेट्स हैं, ठीक है ना, वो डेट्स में से 4 दिन निकालना असंभव सी बात होगी। और ये जो पीछे 4 दिन गए हैं, वो डेट ही निकालने के चक्कर में बच्चों गए हुए हैं, मुझे पक्का इस बात का अंदाजा है। उससे अगली जो बात है, आप ये बिल्कुल मत कहना कि जी एनटीए स्टेट बोर्ड को इग्नोर कर सकता है। क्यों इग्नोर कर सकता है भाई, पहले बच्चा बोर्ड से निकलेगा तब वो एग्जाम देगा। चलिए अब आप यहां पर एक तर्क दे सकते हैं कि जी लास्ट ईयर क्यों हुआ था। तो लास्ट ईयर तो बच्चे ये था कि 15 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन हो गए थे, फरवरी और मार्च में उन्होंने एग्जाम ले लिया था, और जो एग्जाम होना था वो मई में होना था। चलिए इससे अगली बात मैं आपको बता देता हूं, यानी कि 20 मार्च से लेके 20 मई इस पॉइंट पर पूरी तरीके से गायब हो जाता है। उससे नेक्स्ट जो बात मैं आपको बताऊं, अगर आप ये कहते हो कि भाई मई के जो एग्जाम होंगे वो मैथ या फिजिक्स या केमिस्ट्री के एग्जाम से 10 दिन पहले ये एग्जाम लिया जा सकता है, तो ऐसा बच्चों कभी भी ना हुआ है और ना ही हो सकता है, क्योंकि बच्चे को प्रिपेयर्ड तब माना जाता है जब उसने बोर्ड दे दिया होता है, ठीक है ना। लास्ट ईयर फरवरी और मार्च का मतलब था 2 महीने पहले एग्जाम ले लेना। कभी भी किसी भी परीक्षा से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं रखा जाता है बच्चों। तो मैं आपको बता दूं कि ये निश्चित सी बात मैं आपको बता रहा हूं, इन बिटवीन एग्जाम रखा जा सकता है, और उसमें भी एक लॉजिक होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के जो पेपर है वो हो गए होते हैं। यानी कि सपोज करिए 1 मार्च से एग्जाम शुरू है बोर्ड का, और 18, 20 और 22 तक मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है, तो 28 तारीख को पहले जब सिंगल पेपर हुआ करता था तब ले लेते थे। अब सिंगल डे नहीं है, कम से कम 3 या 4 दिन, और फर्स्ट अटेम्प्ट में तो 4 दिन कम से कम चाहिए, और वो भी मॉर्निंग और इवनिंग की शिफ्ट में चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि जो आपका पहला अटेम्प्ट है वो सेकेंड वीक ऑफ मई, ये भी हार्डली मैं बता रहा हूं 40% चांस है, थर्ड और फोर्थ वीक ऑफ मई का 60% चांस है। मेरे अकॉर्डिंग जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो ये है कि रजिस्ट्रेशन 22 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, पहला अटेम्प्ट सेकेंड वीक ऑफ मई में हो सकता है, सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट जून और जुलाई के
जुलाई में हो सकता है, यानी कि जून का लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक में, और जो फोर्थ अटेम्प्ट है वो जुलाई का लास्ट वीक या अगस्त का फर्स्ट वीक, और एडवांस का जो पेपर है वो सितंबर की तरफ चला जाता है। बिल्कुल भी किसी भी हालत में बच्चे डरे नहीं, लगातार आप स्टडी करते रहे। कंफ्यूजन होता ही है भाई, इतने बड़े एग्जाम के लिए कंफ्यूजन, थोड़ा सा क्लिक करना, थोड़ा सा डर बैठना, फिर कॉन्फिडेंस आना, फिर थोड़ा सा डिस्टरबेंस होना, ये सभी अच्छी पढ़ाई के पार्ट ही होते हैं। आप लगातार छोटे छोटे प्लान बनाइए। और मैंने यहां पर फिर आपके लिए कह दिया है कि जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट को टारगेट करिए, एनसीईआरटी और एनटीए अभ्यास बिल्कुल भी नहीं छूट जाए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।